we start the fifth part of the chapter The Tiger King. Fifth part शुरू करते हैं. Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. और महाराजा की चिंता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी जब उसकी 100 बाघों को मारने की गणना प्राप्त करने में केवल एक बाघ ही बचा था. He had this one thought during the day and the same dream at night. वह दिन भर यही सोचता रहता था और रात में भी वही सपना देखता था. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It becomes impossible to locate tigers anywhere. इस समय तक उसके ससुर के राज्य में भी बाघों के जो जंगल थे खाली हो चुके थे क्योंकि सारे बाघों को इसने मार डाले, महाराजा ने मार डाला था और कहीं भी बाघों का पता लगाना असंभव हो गया था. And if it became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. फिर भी केवल एक और बाघ की आवश्यकता थी. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. और यदि केवल एक और बाघ को मार पाता है तो उसे कोई भय नहीं रहता, यानी कि भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती. And he could give up tiger hunting altogether. और उनके बाद वह बाघों का शिकार पूरी तरह से छोड़ सकते हैं. Now, but he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उन्हें उस अंतिम बाघ से बहुत ही सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता थी. What had the late chief astrologer said? कि स्वर्गीय जो लेट मतलब यहाँ जो ज्योतिष ने बताई थी वो मर चुके थे, इसलिए उनके लिए लेट लगा है स्वर्गीय. उस स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. 99 बाघों को मारने के बाद भी महाराजा को 100वें बाघ से सावधान रहना होगा. True enough, काफी हद तक यह सच है. The tiger was a savage beast after all. अंततः बाघ खूंखार जानवर होता ही है और हर व्यक्ति इसे जानता भी है. One had to be wary of it. प्रत्येक को इससे सावधान रहने की जरूरत है. But where was that 100th tiger to be found? लेकिन वह 100वां बाघ कहाँ मिलेगा? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. और ये तो एक बाघ को ढूंढने की अपेक्षा बाघ का दूध प्राप्त करना ज़्यादा आसान दिखाई दे रहा है. अब ये लास्ट बाघ खोजने में इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है और ऐसे में अब ये एक कमेंट भी यहाँ दिए कि बाघ का दूध प्राप्त करना ज़्यादा आसान दिखाई दे रहा है कि 100वां बाघ मारने के लिए ढूंढने में. Thus the महाराजा was sunk in gloom. और इस प्रकार महाराजा निराशा में, संक मतलब निराशा में डूब गए. And डूबना sunk means. But soon came the happy news which dispelled that gloom. और अचानक जल्द ही सुखद खबर आई. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. कि जिससे उनकी निराशा को दूर किया जाए, उन्होंने उसके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी के पास के गांव में अक्सर भेड़ें गायब होने लगी. It was first ascertained that this was not the work of Qadar Mayan Sahab or Virasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले यह पता लगाया गया कि यह काम खादेर मियाँ साहब या विरासमी नायकर का तो नहीं था. इन्होंने ये इस राज्य में ये दोनों लोग रहते थे और इनके बारे में इनको पता लगाने को जरूरत पड़ी. ये दोनों ही भेड़ों को निगलने के लिए उनकी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे क्योंकि ये दोनों भेड़ को निगल जाते थे, तो ये चीज़ें इसीलिए ज़्यादा वहाँ ज़रूरत थी. एंड द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. और शायद ये जिस तरह से इनकी कंडीशन थी यह काम एक बाघ का ही था, ऐसा उनको महसूस हो रहा था. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. ग्रामीण महाराज को सूचित करने के लिए दौड़े. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for the village and set out on the hunt at once.
और तुरंत महाराजा ने उस गांव के लिए इस प्रकार के करों से 3 साल की छूट की घोषणा भी कर दी और शिकार के लिए निकल पड़े। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। बाघ आसानी से नहीं मिल रहे थे। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to float the महाराजा's will। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके शरारतपूर्ण रूप से राजा की इच्छा की अवज्ञा करने के लिए स्वयं को शेरों ने छिपा लिया है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। महाराजा भी समान रूप से दृढ़ थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड। और जब तक बाघ नहीं मिला तब तक उसने जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा फ्यूरीज एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। और तब तक महाराजा का क्रोध और जिद खतरनाक रूप से बढ़ती गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। और कई अधिकारियों की नौकरी भी चली गई। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट। एक दिन जब उनका क्रोध अपने चरण पे था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसे तत्काल लगान को 2 गुना करने का आदेश दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। और लोग भी असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। In that case you may resign from your post, said the king। उस स्थिति में आप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, राजा ने कहा। दीवान को बुलाकर राजा ने ये सारी बातें दीवान के सामने उन्होंने रखी और अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने ये कहा कि किस कंडीशन में वहाँ लगान लगाने की बात की गई। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। दीवान को घर जाते समय ये भी विश्वास हो गया, क्या महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि महाराजा को जल्द बाघ नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, की कंडीशन और भी संकटपूर्ण हो सकती है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर। उनकी जान में जान केवल तब आई जब उसने बाघ को देखा। कहाँ देखा? द पीपल्स पार्क इन मद्रास, कि मद्रास के एक पार्क में जब पीपल्स पार्क से लाया और उसे घर में छिपाकर केप्ट हिडन इन हिज हाउस, घर में छिपाकर रख दिया। एट मिडनाइट, आधी रात के समय, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा शहर शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड सोएड इट इनटू द सीट। और दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी बाघ को कार तक खींच कर ले गई एंड सोएड इट इनटू द सीट, और उसे कार की सीट पर धकेल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। और दीवान ने खुद ही अपने जब स्वयं कार को चलाकर सीधे जंगल में पहुंचाया, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ने अपना सत्याग्रह चलाया और कार से बाहर आने से इनकार कर दिया। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड। और दीवान भी बाघ को कार से घसीट कर बाहर निकालने के प्रयास में थक चुका था। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, उसे लाने में असमर्थ थे। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अगले दिन वह बूढ़ा टाइगर महाराजा की उपस्थिति में घूमता रहा, जैसे वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ, और खड़ा था ऐसे होके मानो इन हम्बल एप्लीकेशन, कि उनसे मानो विनती निवेदन कर रहा था। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑन मी, कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। It was with boundless joy that the महाराजा took careful aim at the beast। महाराजा ने असीम खुशी के साथ बाघ पर निशाना लगाया। and the tiger fell in a crumpled heap, और बाघ एक ही बार में ढेर हो गया।
आई हैव किल्ड 100 टाइगर, मैंने 100 बाघ मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। एंड द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, और महाराजा अत्यंत खुश हो रहे थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेसन, द महाराजा हैसेंड अवे इन हिज कार, और आदेश दिया जैसे ही उन्होंने बाघ को बड़े जुलूस के साथ राजधानी में लाने का आदेश देकर महाराजा जल्दी से कार में बैठकर चले गए। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को करीब से देखने गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट, और बाघ ने बहुत ही व्याकुलता से आँख घुमाते हुए उनकी ओर देखा। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, लोगों ने महसूस किया कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली चूक गई थी, इसलिए बाघ मरा नहीं था। एंड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, और उसके पास से गुजरती हुई वह जब लगा कि गोली उनके चूक गई है और उसके पास से गुजरती हुई वह आगे निकल गई, और गोली की दहशत से वह बेहोश हो गया था और ये साफ महसूस हो रहा था। द हंटर वंडर्स वॉट दे शुड डू, हंटर हैरान था, शिकारी हैरान था कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वे अपने लक्ष्य से चूक गए थे। इफ़ ही डिड, और यदि उन्हें पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उसकी नौकरी जा सकती है। वन ऑफ द हंटर्स टूक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर, एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और बाघ को गोली मार दी। एंड दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार उसने बाघ को बिना निशाना चूके मार दिया। कहीं डर था, कहीं उसकी जॉब जाने के लिए, इसलिए राजा तक यह खबर नहीं भेजी, खुद ने उस शेर को, बाघ को मार डाला। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. फिर राजा की आज्ञा के अनुसार शहर में मरा हुए बाघ का जुलूस निकाला गया और दफना दिया गया। उसके बाद उसके लिए अट्टम का मतलब एक मकबरा, उसके लिए एक मकबरा भी बना दिया गया। A few days later, द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे था, 3रे साल का 3रा जन्मदिन मनाया गया। एंड अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, उस समय तब महाराजा ने अपना पूरा ध्यान बाघ के शिकार की ओर लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और उनके पास युवराज के लिए कोई समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की ओर केंद्रित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 100वें बाघ का समाप्ति कर चुके थे। उनको ऐसा लगा कि 100वां बाघ मैंने मार दिया है, और ये उनको महसूस हुआ, और इसलिए अब बच्चे पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर दिए। He went to the shopping center in Parthivandapuram and searched every shop but could not find anything suitable. और वह अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए कुछ खास उपहार देना चाहते थे, इसके लिए प्रतिबंधपुरम के बाजार में गए और प्रत्येक दुकान पर तलाश किया। एंड बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन कोई भी अच्छा उपहार उन्हें नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। अंत में उन्होंने एक खिलौने की दुकान पर लकड़ी का बाग देखा और फैसला किया कि यही उपयुक्त उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नास एंड अ क्वार्टर, और लकड़ी के बाग की कीमत केवल 2.25 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच a low price to the महाराजा he would be punished under the rules of the emergency। परंतु दुकानदार जानता था कि यदि उसने महाराज को इतनी कम दाम बताई तो आपातकाल के नियमों के अनुसार उन्हें दंडित कर सकते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा।
So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. और इसलिए उसने कहा, महाराज यह बहुत ही दुर्लभ कारीगरी का नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और यह 300 रुपये का सस्ता सौदा है। उन्होंने महाराजा के सामने 300 रुपये की उस लकड़ी के बाग का दाम बताया। उसके बाद देखिए, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम्हारी ओर से युवराज को यह उपहार रहा। एंड सेड द किंग एंड टूक इट अवे विथ हिम, राजा ने कहा और उस खिलौने को अपने साथ ले लिया। वन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन पिता और बेटे दोनों उस लकड़ी के छोटे से बाग के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और वह एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही सस्ती थी, लेकिन राजा के डर की वजह से उसने दाम उसकी महंगी थोड़ी बता दी, और बहुत ही अच्छे कारीगर से नहीं बनवाया गया था। एंड कारपेंटर, इट्स सरफेस वाज रफ, और इसकी ऊपरी सतह भी खुरदरी थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूल अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और उसके ऊपर छोटी छोटी खपचिया वाली कीलों की भांति लगी हुई थी। वन ऑफ दो सिल्वर्स पायस द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से एक फांस महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई। ही पुल इट आउट, उन्होंने बाएं हाथ से इस प्रकार निकाला, विथ ही लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ फिर से खेलने लगे। उन हाथों में से वो निकाल लिया वो चुभन, और फिर से बच्चे के साथ खेलना शुरू किया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन महाराजा के दाएं हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू सपोरेटिंग स्कोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और धीरे धीरे 4 दिन बाद वह मवाद से बड़ा घाव बन गया, जो कि उनके पूरे हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन, 3 प्रसिद्ध डॉक्टर मद्रास से बुलाए गए, फ्रॉम मद्रास। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और आपस में विचार विमर्श करने के बाद दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन करने का जब निश्चय लिया तो ऑपरेशन भी किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, 3 सर्जन जो मद्रास से आकर उनका ऑपरेशन किए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कक्ष से जब बाहर आए एंड अनाउंस, और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुके हैं। ऑपरेशन सफल रहा, यानी देखिए ऑपरेशन कक्ष से बाहर सफल भी रहा और महाराजा का देहांत हो गया है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार 100वें बाघ ने अंत में टाइगर किंग से बदला ले लिया। तो बच्चों, कितनी आसानी से उस टाइगर किंग ने बदला भी ले लिया, टाइगर किंग का 100वें बाघ के द्वारा हत्या भी हो गई। ये जरूरी नहीं है वो लकड़ी का है या एनिमल बीइंग है, बस टाइगर से कहा गया, भविष्यवाणी में यही कहा गया था, तो उस टाइगर किंग ने उनका टाइगर किंग का वहाँ उस दिन अंतिम समय आया, जब उनके हाथ में लकड़ी के बाघ के वजह से चुभन हुई, और चुभन एक इन्फेक्शन का रूप ले लिया, और रूप लेने के बाद वो पूरी तरह से ऑपरेशन भी उनका किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान पूरा इन्फेक्शन फैल चुका था हाथ में, इस वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। और इसीलिए और इस तरह से ज्योतिष के द्वारा कही हुई बातें सही हुई। बीइंग द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, man on the basis of his intelligence had dominated all other forms of the life on the earth. In a bid to satisfy his innumerable needs, man has altered the symbolic relationship between him and nature. Man's needs have changed into greed now. It is said the earth has enough for man's need, but not enough to satisfy his greed. This has led to a dismal scenario in which we have to face problems like global warming, melting of polar ice cap, receding glacier, soil erosion, pollution, depleting forests, cover and extinction of several species of flora and fauna. Okay? अब इस तरह से जो भी हमारे जीवन में पृथ्वी पर मनुष्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन उसके लालच की संतुष्टि करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ऐसे में
हमारे इसमें एक निराशाजनक परिघटना को भी जन्म दिया, जिसमें हमने वैश्विक तापन या ध्रुवीय बर्फ के आवरणों का पिघलना, ग्लेशियरों का पिघलना, मिट्टी का क्षरण, प्रदूषण, घटती वन आवरण एक्सेट्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जब महाराजा अपना निशाना चूक जाता है तो उसके नौकर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए उस बाघ को स्वयं मार देते हैं, और उनमें से कोई भी राजा के विरुद्ध जाकर उनका क्रोध नहीं सहना चाहता है। निसंदेह यह राजा के अधिकार का डर है जो नौकरों द्वारा राजा के लिए कार्य करवाता है। यानी कि वर्तमान समय में भी स्थिति समान है, सभी का अपना कोई ना कोई स्वार्थ होता है। झूठ, अन्याय और लालसा वाले व्यक्ति ही शासन करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से द टाइगर किंग चैप्टर आपका यहाँ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। यानी कि अब आपको इससे रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे, इसे आपको कॉपी में करना होगा और इसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपको करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।